हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेकअप विद यशिका। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक तो ये लुक सिखाने वाली हूँ और साथ में मैं आपको एक ब्रशेस की जो है जानकारी भी दूंगी कि एक बिगनर्स के लिए कौन कौन से ब्रशेस अगर आप वैनिटी में ऐड करते हैं तो आपका पूरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में जो ब्रश मैंने यूज़ किया है उन ब्रशेस का जो लिंक है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किए थे। ज़रूर देखिए, अगर आपको वो ब्रशेस लेने हैं तो डेफ़िनेटली वो बहुत अच्छे ब्रशेस हैं। मैं पर्सनली उनको यूज़ कर रही हूँ और बहुत काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रही हूँ। कई बार मैंने उनको वॉश भी किया है तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो यह आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये जो मेकअप मैंने जो आज किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 ब्रशेस जो है मैंने यूज़ किए हैं इस पूरे मेकअप में, और एक ब्यूटी ब्लेंडर। तो यह जैसे कि आपको पता है ब्यूटी ब्लेंडर बहुत सारे ब्रशेस को जो है वो रिप्लेस कर देता है। बहुत सारे ब्रशेस का जो काम है वो एक सिंगल ब्यूटी ब्लेंडर ही कंप्लीट कर देता है। तो हाँ, तो इस तरीके से मैंने जो ये लुक क्रिएट किया है तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो में। और ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्यारा जो है ये लुक लगता है और कोई भी इस लुक को कर सकता है। और स्पेशली फॉर द बिगनर्स इसलिए बहुत ही ईजी स्टेप में मैंने इस मेकअप को बताया है, तो आप जाके ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं अपने मेकअप को स्टार्ट करने से पहले चाहे आपकी ऑयली स्किन है चाहे ड्राई स्किन है तो यूज़ करें या तो कोई रोज़ वाटर या मिस्ट। इससे ना बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो स्किन बहुत हाइड्रेटेड हो जाती है, साथ ही में ये ऑयल कंट्रोल करता है और उसके साथ में ये जो मेकअप होता है वो उसको ग्लोइंग भी बनाता है। बिकॉज़ अगर आपकी स्किन अच्छी हाइड्रेटेड होगी तो आपका जो मेकअप बेस होगा वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी होगा और लॉन्ग स्टे भी करेगा। और साथ में स्वेटिंग को भी ये थोड़ा कंट्रोल करता है। मिस्ट है, देन मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई किया है। मिस्ट आप कभी भी दिन में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्रेश जो है फेस को फीलिंग देता है कि अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अपने बेस को सेट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और नाइट रूटीन में भी आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर किसी के पास मिस्ट नहीं है वो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकता है। रोज़ वाटर भी बहुत अच्छा होता है। रोज़ वाटर से भी एकदम फेस बहुत हाइड्रेटेड हो जाता है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा वेट करना चाहिए ताकि जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया है वो थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए हमारी स्किन में। तो जितने ये सेट होता है इतने मैं आपको थोड़ा ब्रशेज़ के बारे में बताती हूँ। पहले जो वैनिटी में मेकअप वैनिटी में होना चाहिए वो है एक ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर हमारे बहुत सारे ब्रशेज़ को रिप्लेस कर देता है। लाइक फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन ब्रशेज़ आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है तो आपका जितना भी क्रीम प्रोडक्ट है सारा ब्यूटी ब्लेंडर से जो है ब्लेंड हो जाता है। उसके लिए कोई ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो आप ले सकते हैं, बट मैं बहुत ही कम ब्रशेज़ जो है इस मेकअप में यूज़ करने वाली हूँ। और बहुत ही जो मेकअप होगा वो एक तो बहुत ही सिंपल होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साथ में जो ब्रशेस है उसके बारे में तो मैं बताती ही रहूँगी। तो मैं सबसे पहले जो है अपना बेस सेट करूँगी। पहले अपना बेस करूँगी बिकॉज़ आइज़ पे मुझे ज़्यादा वर्क नहीं करना है। ये बिगनर्स फ्रेंडली आई शेडो होगा, आई शेडो लुक होगा। तो इसलिए मुझे अपने आइज़ पे ज़्यादा कलरफुल जो है आई शेडो यूज़ नहीं करनी है। तो मैं सबसे पहले अपनी बेस को करूँगी। और बेस में जितना भी ब्यूटी ब्लेंडर जो है, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि ब्यूटी ब्लेंडर बहुत सारे ब्रशेज़ को रिप्लेस करता है। तो येस, अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आपको एक फाउंडेशन ब्रश की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ब्लशर को, अगर आप लिक्विड ब्लशर लगाते हैं तो उसको ब्लेंड करने के लिए कोई अलग से ब्रश की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक क्रीम कॉन्टोरिंग करते हैं तो उसके लिए भी अलग से ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह स्टार्ट करते हैं अपने फेस पे। तो मैंने सबसे पहले मिस्ट यूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है अपनी फेस को देने के लिए, वो थोड़ा हाइड्रेटिंग हो जाता है। पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही लिक्विड सी है, बिल्कुल क्रीमी नहीं है। तो बहुत ही हल्का सा मैंने ये मॉइस्चराइज़र अपने हाथ पे लिया है। उसको अपने हाथ पे ऐसे लगाया, उसको थोड़ा सा वार्म अप किया तभी वो एक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो डायरेक्ट अपने फेस पे अगर आप कुछ लगाते हैं तो वो एक्टिवेट प्रोडक्ट नहीं होता और सिर्फ लगाने वाली बात होती है। तो हमेशा जब भी आप इस तरीके की कोई प्रोडक्ट लगाएं तो हमेशा अपने हाथ पर ब्लेंड कीजिए एंड देन अपने फेस पे अप्लाई कीजिए।
ओके, तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी मैं थोड़ा वेट करूँगी। यूज़ कर रही हूँ ये प्राइमर। वैसे तो ये प्राइमर जो है वो ऑल स्किन टाइप है, ड्राई स्किन वाला भी लगा सकता है और ऑयली स्किन भी लगा सकता है। इस प्राइमर का नाम है लोटस इको स्टे प्राइमर और ये एक मैट फिनिश दे देता है और पोर्स भी बहुत अच्छे से फिल करता है। तो आप चाहें तो अगर आप डेली में मेकअप कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप प्राइमर स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको चाहिए कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, फ्लॉलेस दिखे और ज़्यादा टाइम तक चले, लॉन्ग लास्टिंग मीन्स 7-8 घंटे आराम से निकाल दें, फाउंडेशन हिले ना, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आप प्राइमर लगाइए। प्राइमर ज़्यादा नहीं लगाना होता, सिर्फ इतना सा लेना होता है और अपने पोर्स एरियाज़ पे लगाना होता है जहाँ पे पोर्स होते हैं, लाइक यहाँ पे पोर्स होते हैं, थोड़ा फोरहेड पर और थोड़ा चिन पर। और जब ये प्राइमर लगाते हैं तो बहुत ही ब्लर जो है फेस स्किन को कर देता है। कैमरे में ये रिकॉर्ड नहीं होता है, बट एक्चुअल में जो स्किन होती है वो बहुत ही ब्लर हो जाती है, पोर्स जो हैं बिल्कुल फिल हो जाते हैं और ये बहुत ही मैट फिनिश देता है। आपके बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, हाई पिगमेंटेड एरियाज़ हैं आपके फेस पर, तो आपको कलर करेक्शन की बहुत ज़रूरत होगी। कैसे सिलेक्ट करते हैं उसका वीडियो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि फाउंडेशन शेड कैसे सिलेक्ट करते हैं। बस फाउंडेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, ना तो वो ज़्यादा लाइट हो और ना ही वो ज़्यादा डार्क हो। तो मैं आज जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो है फिटमी का फाउंडेशन। तो फेस पे इसको कोट कर रही हूँ, या भी आपको लाइट लग रहा होगा, बट जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो ये मेरी स्किन टोन का ही बन जाएगा। तो जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें तो उसे डैम भी यूज़ करें। अगर ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई होता है तो एक तो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता और साथ में वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमेशा यूज़ कीजिए एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर। कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का ये मेरे जितने भी डार्क सर्कल्स से पिगमेंटेड एरियाज थे सब कवर हो चुके हैं। और पूरा आई मेकअप पूरा फेस में सिर्फ 5 ब्रशेज़ यूज़ करूँगी। तो अगर आपने अभी तक ब्रशेज़ नहीं लिए हैं और आपको नहीं पता कि कौन से ब्रशेज़ लेने हैं तो डेफ़िनेटली आप इनको ट्राई कीजिएगा, काम जो है वो कर सकते हैं। तो आपको पूरा इतना बड़ा किट लेने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे ब्रशेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे और मैं अपने सारा जितना भी क्रीम प्रोडक्ट है उसको सेट कर दूँगी एक लूज़ पाउडर से, और लूज़ पाउडर में भी हमें एज सच ब्रश की ज़रूरत नहीं है, हम सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही जो है लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट को सेट कर देंगे। तो एक ब्रश यहाँ पे चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतना मैंने अपने फेस पे काम कर दिया और अभी तक मैंने एक ब्रश भी यूज़ नहीं किया है। तो यह ब्यूटी ब्लेंडर बहुत सारे काम कर देता है। स्टार्ट करूँगी अंडर आइज से। हमेशा अपने बेस को सेट करना है ऐसे डेयरिंग मोशन में, फिर पाउडर लगा के छोड़ना नहीं है। अपने अंडर आइज़ पर मैंने एक्स्ट्रा पाउडर लगाया है, इससे 2 जो है काम हो जाएंगे। एक तो मेरी जो क्रीज़ है, क्रीज़ नहीं बनेगी अंडर आइज़ पर, जो बहुत सारी क्रीज़ लाइंस हो जाती हैं वो नहीं बनेगी बेकिंग करने से। और साथ में अब मैं आई शेडो करूँगी, तो अगर आई शेडो को कुछ भी फॉल आउट आता है, आई शेडो अगर मेरा गिरता है तो वो मेरे इस पाउडर पे गिरेगा और सारा डस्ट ऑफ हो जाएगा, मेरा बेस बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आई मेकअप के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 ब्रशेज़ की ज़रूरत है। ब्लेंडिंग ब्रश, ये इस तरीके का एक फ्लफ़ी छोटा ब्लेंडिंग ब्रश आता है। तो हर एक, चाहे वो ब्लेंडेड
कोई एक ब्रांड हो, एक अच्छा ब्रांड हो, उसमें भी ऐसे ब्रशेज़ आते हैं, और नॉन ब्रांडेड जो ब्रशेज़ होते हैं उनमें भी ऐसा फ्लफ़ी ब्रश आता है। तो या इस तरीके का एक ब्लेंडिंग ब्रश होना ज़रूरी है जब भी आप आई शेडो करते हैं। तो इससे जो आई शेडो होता है वो ब्लेंड करने में बहुत ईज़ी हो जाता है और बहुत ही जो है अच्छी फिनिशिंग आती है। तो एक आइज़ के लिए हमें एक ऐसा ब्रश चाहिए, इस तरीके का एक ब्लेंडिंग ब्रश। साथ में अगर हम जितने भी ग्लिटर्स या शिमर्स होते हैं उसको हम अपनी फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा ब्रश की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश, ये ब्लेंडिंग ब्रश से, जो छोटा ब्लेंडिंग ब्रश होता है, एक तो आप इससे अपने ब्राउ बोन्स और अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। साथ में जब भी आप अंडर आइज़ पर ब्लेंड करते हैं आई शेडो, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और या फिर अगर आप अपने लाइनर को स्मच कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसा छोटा ब्लेंडिंग ब्रश की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई शेडो के लिए आपको ये 2 ब्रशेज़ हो गए। ब्रश आता है आईब्रोज़ के लिए, तो आईब्रोज़ के लिए कुछ इस तरीके का ब्रश की रिक्वायरमेंट होती है। ये ब्रश अगर आप कोई भी क्रीम या फिर आप जेल आईब्रोज़ डिफ़ाइनर ले रहे हैं तो उसमें ऐसा ब्रश आता है। अगर आप आईब्रो पेंसिल्स यूज़ करते हैं तो भी आपको इस ब्रश की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं, आईब्रोज़ डिफ़ाइनर्स आते हैं जिसमें ऐसे ब्रशेज़ अवेलेबल होते हैं, बट अगर नहीं है आपके पास तो या इस तरीके का आप ब्रश ले लीजिए। ये जो ब्रश है इससे आपकी एक तो आईब्रोज़ डिफ़ाइन हो जाएगी, साथ में इस ब्रश का काम लाइनर लगाने का भी होता है। ये ब्रश लाइनर लगाने में भी हेल्प करता है। विंग्ड आईलाइनर इस ब्रश से बहुत अच्छा लगता है, कुछ इस तरीके से। तो ये ब्रश जो है विंग आईलाइनर का भी काम करता है, आपकी आईब्रोज़ का भी काम करता है। तो यह अगर आप बिगनर्स हैं और आप बहुत ज़्यादा आई शेडो जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, बहुत ही सिंपल आई शेडो लगाते हो, तो यह सिर्फ 3 ब्रश से जो है आपका पूरा आई मेकअप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से मैंने सिर्फ इन 3 ब्रश से एक अच्छा सा आई मेकअप किया है। तो सब डिफाइन हो चुकी है। तो अब मैं अपने ब्राउ बोन्स को और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। तो उसके लिए जो मैंने आपको दिखाया था एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी फिंगर से भी अपने ब्राउ बोन्स को और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। एक पीच शेड ले रही हूँ, मैंने इसको अपने ब्रश पे लगाया एंड देन मैं उसको ब्लेंड करूँगी अपनी आईलिड पर। एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश से जो है आई शेडो जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। इस ब्यूटी ग्लेज्ड आई शेडो पैलेट में से आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें से कोई भी ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर सिल्वर ग्लिटर लगा सकते हैं, गोल्डन ग्लिटर लगा सकते हैं, पिंक ग्लिटर लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस, अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसे ब्रशेस जो हैं अपने आई शेडो के लिए लिए थे, एक फ्लफ़ी ब्रश और एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। तो या मेरी आई शेडो कंप्लीट है। लिक्विड लाइनर लगाते हैं तो आप थोड़ा वेट कीजिए, नहीं तो लिक्विड लाइनर क्या होता है ना, अगर आपने लगाया है और आप जल्दी जल्दी अपना सारा बेस जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं तो कभी ऊपर टच हो जाता है, कभी नीचे टच हो जाता है, तो मैसी हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप लिक्विड लाइनर यूज़ करें तो थोड़ा सा वेट कीजिए उसे सूखने। लोअर लैश लाइन पर मस्कारा लगाते हैं तो कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अब मैं जितना भी एक्स्ट्रा जो पाउडर था वो मैं सब डस्ट कर दूँगी। एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश, एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और एक आईब्रोज़ डिफ़ाइनर के लिए, आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक ब्रश। तो मैंने सिर्फ 3 ब्रश यूज़ करे हैं और मेरा ऑलमोस्ट मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है।
फेस के लिए आपको 2 ब्रश की रिक्वायरमेंट है। आता है ये ब्रश यूज़ होता है कॉन्टोरिंग के लिए। तो अगर आप कॉन्टोरिंग करते हैं अपने फेस पे तो डेफ़िनेटली आपके पास एक ऐसा ब्रश होना चाहिए जो आपकी कॉन्टोरिंग में हेल्प करता है। एक तो ये ब्रश एंड द सेकंड वन, और दूसरा ब्रश है हमारे पास एक ब्लशर के लिए। ब्लशर के लिए हमेशा इस तरीके का एक फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए। एक छोटे ब्रश से ब्लशर जो है वो ब्लेंड नहीं होता, क्योंकि हमें जो ब्लशर ब्लेंड करना होता है उसका एरिया जो है वो बड़ा है। हमें अपनी चीक्स पर जो ब्लशर है वो लगाना है, तो उसके लिए एरिया बड़ा है, तो उसके लिए एक बड़ा फ्लफ़ी ब्रश चाहिए। तो या फेस के लिए ये 2 ब्रश बहुत हैं। तो मैं सबसे पहले कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। कि कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम सेम ब्रश यूज़ करेंगे। नोज़ के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ अपने ब्रश को इस तरीके से पकड़ना है, थोड़ा इस तरीके से कि ये थोड़ा दब जाए और थोड़ा छोटा हो जाए। एंड देन नोज़ कॉन्टोरिंग करेंगे सेम ब्रश से। एंड देन सेम ब्रश से हम इसको ब्लेंड कर देंगे। तो अभी तक मैंने इस फेस पे सिर्फ एक ही ब्रश यूज़ किया है, वो है कॉन्टोरिंग ब्रश। इसके बाद जो मैं ब्रश यूज़ करने वाली हूँ वो है एक ब्लशर के लिए। ये मेरा सेकंड ब्रश है फेस के लिए। हाइलाइटर के लिए हमें ब्रश की ज़रूरत नहीं है, हम उसको फिंगर से भी कर सकते हैं। तो मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और जब भी आप हाइलाइटर फिंगर से यूज़ करते हैं या ब्यूटी ब्लेंडर से जब उसको ब्लेंड कर देते हैं तो बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग जो है वो देता है। वो है शुगर का। आप कोई भी सेटिंग्स पे यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास है। इसको ओवरलाइन कर लिया है। और जो लिपस्टिक में जो आज यूज़ कर रही हूँ वो है माई ग्लैम का लिपस्टिक। ये बिल्कुल नया है, माई ग्लैम का लिपस्टिक है और शेड नंबर है LM31 शुगर मामा। और ये बहुत ही अच्छा शेड है। और जो माई ग्लैम के लिपस्टिक जो है उसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली अच्छी लिपस्टिक है। तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इस आई मेकअप के साथ आप कोई सी भी कलर की लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, रेड भी लगा सकते हैं, पिंक भी लगा सकते हैं, सब चलेगा। पर किसी भी आउटफिट पर ये जो लुक है वो जाने वाला है। और या अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर चेकआउट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।